ये आपके बारे में क्यों मशहूर था और है कि भाई नोमान तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और बहुत गुस्सा करते हैं और बहुत सर वो मेरी शक्ल थोड़ी मनहूस मेरा है। रियलिटी में शक्ल मेरे साथ वो ऐसे रहती है ना, तो तो वो थोड़ा सा इसका मसला है। और हाँ, कभी कभार मैं स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेता हूँ नाजायज बात पे। अच्छा, नाजायज बात नाजायज लेते बात पे थे या अभी ले लेते? अभी भी ले लेता हूँ सर। अच्छा, लेकिन पहले थोड़ा तरीका एग्रेसिव था शायद। और नाजायज सिर्फ मेरे साथ नाजायज नहीं, मेरे सामने अगर जो बात आपको गलत लगे कि आप इनसे भी यूं बात कर रहे हैं तो भाई क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं यार? हाँ, इंसान है, प्यार से बात कर रहे हैं। यहाँ मसला आएगा कोई किसी के यार क्यों चोरी कर रहे हो, जरूरत क्या है? मैं आपको तो हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे अच्छा मैंने कहा यार मेरी बहुत मुलाकातें हैं, हमने शोज भी बहुत इकट्ठे किए, मुझे तो कभी मैंने बिहेवियर में भी कभी किसी चीज़ में मुझे तो कभी ये महसूस नहीं हुआ। होता ना कि बाज़ लोग आपके साथ ठीक होते मगर इर्द गिर्द के लोगों से मैंने कहा मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया। उसमें कुछ मेरा भी कसूर था। मैंने वो कहा है ना कि वो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था। एक तो अगेन अच्छाई भी आपको गरूर दे के जाती है, जो आपकी अच्छाई फौत कर देती है। हाँ, उसको संभालना भी मुश्किल है। जी जी जी, आप इसी को कहते हैं दरिया में डाल दे। दरिया में डाल दे। हाँ। चार नेक अमल करते हैं तो पांचवे पे आप कहते हैं मुझसे तो नेक आदमी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। तो कभी कभी हमें सीखना पड़ता है, और ये सीख तभी आती है जब आप थोड़ा इससे पहले कि ऊपर वाला तोड़े, खुद को तोड़ के दोबारा से बना लीजिए। जब ऊपर वाला तोड़ता है तो बातें बहुत समझ आती हैं। कुछ लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जो कर पाते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन और ये जो एक चेंज आया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आपके मामले में किसी नौयत की कोई तोड़ फोड़ भी शामिल उसमें रही, कुछ हिस्सा रहा उसका? बहुत सारी ज़िंदगी में। जब हम एक ज़माना था, घर में पलते बढ़ते थे, सबसे पहला ये मिराज टूटा के घर से अलग हो गए। दुनिया ने तब अपनी असलियत सिखाई। हम तो ऑर्डर देने वाले लोग थे ना, अमीरों के बच्चे थे बल्कि हैं। तो ऑर्डर देने की आदत थी। फिर जब ऑर्डर सुनना पड़े तो हम्बलनेस आई कि नहीं, उनकी भी बात है। पहले जिनको कहा करते थे हाँ यार ये वो आ गए ना मुलाजमीन, इनको ये कर दीजिए, फिर जब उनसे भी नीचे आए, वो तो फिर प्लस में थे, हम तो माइनस में चल रहे थे, तो वहाँ पे हम्बलनेस आई। अच्छा, आप माली तौर पे कोई इन्हीं के? अच्छा, जब मैं घर से निकल चुका हुआ था तो तब माली प्रेशर तो बहुत थे मेरे पास। तो एक ज़माने में 6 माह तक पंखा नहीं था, जिन गर्मी में गुजारा किया। और उस बच्चे के निकल चुका से नुमान आपकी क्या मुराद है? सर क्या होता है, उस घर में थोड़ी अनबन हो गई। अच्छा, अपने घर में? हाँ ठीक। तो वहाँ से एक अलहदगी सी हो गई। ये नहीं कि रिश्ते टूट गए, लेकिन एक अलहदगी हो गई, और वो बेहतर तरीके से हो सकती थी। लेकिन सर देखिए, झगड़े में भी आप बेहतर तरीके से झगड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही, ठीक है, बदला लेते हुए भी आप बेहतर तरीके से। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। तो कुछ बार हम इस बात पे अड़ जाते हैं कि बस जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ द ओनली ऑप्शन, बट देयर इज़ ऑलवेज अनदर ऑप्शन। तो उसने सिखाया ज़िंदगी में फाके काटे, होमलेसनेस काटी, और लोगों के चेहरे दिखे, अपनों में छुपे गैर दिखे, गैरों में छुपे अपने मिल गए। कोई मसीहा बन गया 4 रोज़ के लिए, कोई 50 रोज़ के लिए बन गया। तो जितना जो कर सकता था ज़िंदगी में ना, हर एक ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला है मेरी। तो इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। फिर जब कामयाब हो गए तो आया वक्त, बेशक हम्बल थे, पोलाइट थे, तमीज़ वाले थे, लेकिन एक हल्का गुरूर भी था कि यार मैं तो ये हूँ बस, पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट। ये तो हम वहाँ से आते हैं ना, एक तो पाकिस्तान में पहली बार किया मैंने, ये मैं पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट ने बॉलीवुड से डेब्यू किया ब्रो। सर शोर था, बहुत ज़्यादा वजन था उन सब बातों का, और बेमायनी बातें। कोई पहला नहीं है, पहला रब। ऐसे ही बस पहला और बस वही रह जाएगा, वही था, वही है। तो एनी हाउ उन चीज़ों ने सिखाया, उन चीज़ों ने तोड़ा। कुछ ख्वाहिशात थी ज़िंदगी की कि पर्सनल लाइफ ऐसी हो, उन चीज़ों ने तोड़ा। और पर्सनल लाइफ में ये दुनिया की जो चीज़ें हैं इस हवाले से, दुनिया के हवाले से, आपके जिनसे रिश्ते बने उनके हवाले से। और सर रिश्तों का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम ना हमेशा दूसरे को बुरा कह देते हैं। रिश्तों में लोग बुरे नहीं होते, रिश्तों में कभी वक्त भी बुरा होता है, हालात बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसकी ज़िंदगी, उस शख्स को भी किसी माशरे ने बनाया, ऐसे ही उसके सर्कमस्टांसेस ने बनाया, उसी ने मोल्ड किया और वो वहाँ तक पहुँचा। उनके भी ट्रॉमास हैं, उनके भी खौफ हैं, उनके भी सामने अगर आपके ख्वाहिशात हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट कि इफ़ यू आर नॉट जेलिंग इन टुगेदर, तो रिस्पेक्टफुली आप चीज़ें अलग कर सकते हैं। तो उन चीज़ों ने सिखाया, पढ़ाई के ना होने ने सिखाया। और आई वाज ए ग्रेड स्टूडेंट ऑलवेज। और फिर कहाँ से आपने छोड़ा? सर पहली मेरी जो आई थिंक बीकन हाउस के अंदर पढ़ता था मैं, और मैंने सब मैट्रिक नहीं किया।
अच्छा, बैठ गए। 9th ग्रेड तक पढ़ा हूँ। 9th ग्रेड तक पढ़ा। वो और मैंने उसकी clear कोई किया। वजह बनी थी या बस छोड़ दिया? उसकी वजह ये थी कि बस फैमिली नहीं चाहती थी पढ़ो। हम लोग जूलर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको था कि बस जमा तफरीक आ गई, दुकानों पे बैठो, गोल्ड का काम करो। तब तक कोई नहीं था पढ़ने लिखने वाला। अब सारे ही डॉक्टर हैं, साड़ी यारी पता नहीं क्यों ऐसे लेकिन चलो ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नहीं हो। लेकिन आपको जो हीरा अता किया था, जो ज्वेलरी आपको अता की थी अल्लाह ताला ने, ये आर्ट वाली, और ये तो बड़े बड़े कोहिनूर के हीरो में भारी होते सर हैं भाई। मजबूरी में काम किया है, ये मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मेरा कोई इतना खास शौक नहीं था। लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मैं भी चाहता था कि बस मेरे पास थोड़े पैसे आ जाएं, लोग मुझे देखें, पसंद करें, मेरे साथ तस्वीर खिंचाएं। यही ज़िंदगी थी, यही सीखी थी, ये मुआशरे ने ट्रेनिंग की थी। इस पर हम इतना झूठ बोलते हैं ख़ुद से कि मैं तब उस तन्हाई में था जब मैंने ये गाना लिखा। वे नहीं यार, मैंने हिट होने के लिए गाना लिखा था, हो गया, पैसे मिल गए, खुश हो गया मैं। 4 लोग जानते हैं। जब तक ज़िंदगी है थोड़ा बहुत जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाएंगे, 50 साल के बाद लोग भूल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो बस ख़त्म, मतलब झूठ क्यों कहना है। अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। आई एम डन। आप मज़ा लेंगे, वाह, आप मज़ा लेंगे। कुछ नहीं मेरे दिल कुछ नहीं, वाह, कुछ नहीं मेरे दिल कुछ नहीं मुस्तकिल कुछ नहीं। वाह वाह। सब ऐसे ही है। प्लीज फातिमा साहब। जी शाह जी, तो नुमान से हमारी टीम ने आपके लिए एक बड़ा प्यारा पैकेज तैयार किया है, तो पहले चल के वो देखते हैं। अच्छा ये जी मॉडर्न कुड़ी ना पौड़ी तो तिलक की कह रही होंदी है, आई हेट पौड़ी। वाह, नुमान साहब कुड़ियां ਨੂੰ अच्छे कलर तो ਤੁਸੀਂ आप आए सन। एक्चुअली सही ਤੁਸੀਂ कह रहे हो। आप देख रहे थे शुरू की पिक्चर्स जो आई थी, उसके अंदर भाई की ये लुक चल रही है, हाँ हाँ मुझे देखो, वो चीज़ ख़त्म की। जहाँ पे ये था कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद तो प्यारी पिक्चर थी सजाद भाई वगैरह के साथ, जब हम उसमें बैठते हैं। आई थिंक इनके शूट्स थे, जब इनके वीडियो शूट किए। अब एक बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं जानते कि आई एम एक्चुअली फिल्म मेकर ऑल्सो। तो आई एम एज ऑफ राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट जो मुझे मूवी कंप्लीट करनी है। अच्छा। एंड नॉट बिकॉज के मुझे कुछ प्रूव करना है या हिट बनानी है, कोई चीज़ बनानी है। दिल ये है कि बच्चों के लिए बनाई जाए। आई थिंक बच्चों के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता। बिल्कुल ही मेरी जीरो तकरीबन नो। एग्जैक्टली। जी फातिमा साहब। जी शाह जी, तो नुमान साहब अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा आपके सामने मौजूद है, तो चल के देखते हैं आज नुमान साहब के लिए क्या सामान लाया है। ਤੇ ਕੁੜੀ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੱਛੇ ਵੇਚਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ ਸਰ जी। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਖਲਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ तारा चढ़ा नहीं फंसे, लेकिन विग डिग पई सी। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ नहीं सर, कोई छड़ गया सी, मैं पक्का हो गया होते थे। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ये क्या बात भी, दरवेशी लाइन पड़ी है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ठीक है।